स्वागत है आप सबका वापस हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न अधिक आते हैं, जो आपके लिए सहायता करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट चैनल आपके पास पहुंच सके। इस प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी हिंदी व्याकरण नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएगी, जैसे एसएससी, बैंक क्लर्क, सीजीएल, रेलवे, डीएसएसबी, रेलवे, दिल्ली पुलिस एवं हरियाणा पुलिस, एचएसएससी, आरपीएसएससी, आरएएस और सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक हेतु 100% आने वाली प्रश्न उत्तर है। आते हैं प्रश्न और उत्तर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, स्व आश्रित वर्ण को कहते हैं। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। यहाँ क्वेश्चंस में ही आंसर छुपी हुई है। स्व का अर्थ होता है स्वर, अपने आप उच्चारण होने वाले अक्षर। यहाँ पढ़ते हैं अ व्यंजन वर्ण, ब स्वर वर्ण, श अंतस्थ वर्ण, द उसमें व्यंजन। तो स्व आश्रित वर्ण जो होता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, अपने आप उच्चारण होता है, स्वर वर्ण। दूसरा, कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग है? ऑप्शन से जानेंगे। अ कॉफी, ब चीनी, स रस, द शरबत। द्रव्य कौन सा स्त्रीलिंग है, यह ध्यान रखना है। रस जो होता है वह स्त्रीलिंग है। आगे, च वर्ण का उच्चारण होता है। च वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? च का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है दंत से, दूसरा है तालु से, तीसरा है कंठ से, चौथा है मूर्धा से। तो इसका आंसर होगा तालु से। चौथा, उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? उकारांत स्त्रीलिंग होता है और जो भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं उसमें क्या लगाते हैं, तब यह बहुवचन का शब्द में रूप बदलकर हो जाता है। पहला है ए, दूसरा है ए, तीसरा है औ और चौथा है सभी। तो बहुवचन जब भी बनाते हैं तो हवाई करके ए पर चंद्र बिंदु लगा करके बनाते हैं। इस तरह बहुत सारे शब्द बनते हैं और वह इस तरह से बन जाएगी। तो ख इसका सही उत्तर है। पांचवा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 6। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ भेद ना करके प्रकार कर दिए हैं, जिससे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं लोग। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, काइंड्स होते हैं। आगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयता का बोध, जिस शब्द से निश्चयता का बोध हो वह सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में अ यह, ब कुछ, स कौन और चौथा है क्या। तो निश्चय क्या है? निश्चय का किससे पता चल रहा है? तो यहाँ यह वस्तु जो है, यह जो भी हम वाक्य में बनाते हैं, यह क्या है, वह यह किस प्रकार से हुआ, यह किसकी गिलास है, यह किसकी पुस्तक है। इस तरह से जब भी हम बनाते हैं तो यह निश्चितता का बोध होता है। क सही है। आगे, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य जो बनाते हैं हम लोग, तो विशेषण में इसका कैसे प्रयोग करेंगे तो यह विशेषण बन जाएगा। यह अभी संज्ञा है,
लेकिन विशेषण में जब हम बदलेंगे तो क्या बन आएंगे, तो ये बनेगा। तो पहला है आलसीपन, दूसरा है आलसी, तीसरा है अलस और चौथा है आलस। तो इसमें जब हम लोग बनाते हैं विशेषण तो ब सही है, आलसी। आगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है, क्या है? दही। तो यहाँ आंसर में है कि पुल्लिंग है, लिंग जो है वह पुल्लिंग है। आगे, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा का वह रूप जो मानक हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग, वह क्या है? पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है खड़ी बोली। तो पहला होगा पूर्वी हिंदी। आगे आते हैं कि निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? कभी कभी हम सब संधि विच्छेद जब करते हैं तो अर्थ का जो भी होता है हम लोग अनर्थ में बदल देते हैं, जिससे उसका विच्छेद का अर्थ अलग होता है। इसमें ऑप्शन में इसी तरह से बताया गया है कि नी जोड़ अर्थक, नीर जोड़ सार्थक, तीसरा नीर जोड़ अर्थक और चौथा है नी जोड़ सार्थक, निरर्थक। इसका कौन सा सही होगा? तो ये जो नी जो होता है, र जो होता है वह किस चीज़ में बदल रहा है? अ की मात्रा में बदल रहा है या विसर्ग में बदल जाता है, और नी जोड़ अर्थक के रूप में बदल करके हम सब निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, और इसका सही उत्तर है। आगे, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास। इस तरह के प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि द्वंद्व समास में अधिकतर हम सब इस तरह से देखते हैं कि दही बड़ा हो गया, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, यानी एक दूसरे से विलोम उल्टा होता है और इस तरह से हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ हाथों हाथ जो है वह कौन सा समास है? तो इस तरह से इसमें पता चल रहा है कि यह अव्ययी भाव समास है। आगे 12वां क्वेश्चन है कि अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? अन्वेषण, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में। तो उपसर्ग में अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ उत्तर है अ का है आ, ब का है अपी, तीसरा स का है अनु, चौथा अप। तो इसका सही अर्थ होगा कि अनुवेंशन, अनुवेंशन। तो यहाँ स इसका सही उत्तर है। आगे, नासिक व्यंजन क्या है? नासिक व्यंजन क्या है? पहला है वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, ब वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, तीसरा वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, चौथा वर्ण वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो यह पंचम वर्ण क्या होता है? जो हम सब पंचम वर्ण में लाते हैं वह होता है क ख ग घ अंग। तो हो गया च छ ज ज न, फिर ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। जो ये स्पर्श व्यंजन की जो लास्ट जो ड़, त्वर्गी न और म आते हैं, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। इस तरह से यह वर्ण का पंचम वर्ण कहलाता है। आगे, कौन सा शब्द विदेशी शब्द से नहीं आया है? पहला है ट्रेन, दूसरा है साबुन, तीसरा है कबड्डी, चौथा है शादी। विदेशी शब्द जो हम सब जो दूसरे जगहों से आए हुए होते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं।
जैसे डॉक्टर हो गया, बॉल हो गया, डॉल हो गया, तो इस तरह से इसमें वो शब्द नहीं आए हों। तो इसका स है कबड्डी, जो देशज है। आगे, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़। आगे, पहला है पीला, दूसरा है घुड़सवारी, तीसरा है लंबोदर, चौथा है नाक। इसका उत्तर होगा लंबोदर। यानी जो दो शब्द मिल करके एक नए शब्द को, एक नए चीज को दर्शाता है, वह योग रूढ़ कहलाता है। तो इस तरह से हम सब जानते हैं कि जो भी हिंदी व्याकरण में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें यह समझने के लिए आवश्यक है कि किन शब्दों को हम सब जानेंगे तो जान पाएंगे कि किस तरह से इसको गहनता से हमको समझना होगा और इसकी उत्तर जो है वह हमें पा सकेंगे। तो आप इस प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।